Yes, good morning, students. How are you? And I think that you all are fine. And now, dear children, see this exam is coming very soon. And please do hard work and learn question answers carefully. So, dear children, today I am going to start explanation by this video, the chapter of the agriculture and geography. First point is plantation. Plantation, right? Plantation are a type of commercial farming where a single crop of tea, coffee, sugarcane, cashew, rubber, banana, cotton are grown in large amount of the labor and capital are requirement. कमर्शियल प्लांट जो कमर्शियल फार्मिंग होती वो प्लांटेशन बेस से उसका ग्रोथ किया जाता है, उसका ग्रोइंग जो है वो प्लांटेशन बेस से किया। इसमें राइस को भी ऐड किया जा सकता है क्योंकि राइस जो है वो भी प्लांटेशन, लेकिन उसको शॉर्ट टाइम के लिए प्लांटेड किया जाता है फॉर ईटिंग। तो कमर्शियल फार्मिंग जहां एक सिंगल फसल का उत्पादन होता है और इसको प्लांटेड किया जाता है, आफ्टर देन प्लांटिंग द फार्मर कैन गेट द आउटपुट and by this output they get the good money, earn the money, and to before earn money the owners utilize the lot of हार्ड वर्क यानी रिक्वायरमेंट होती है लेबर एंड कैपिटल। इसमें पैसा और लेबर यानी मजदूरों की रिक्वायरमेंट अधिक होती है। The produce may be processed on the farm itself or in nearby factories. The development of the transport network is thus essential for the such farming. Or the product may be proceeded on the farm itself in nearby factories, और इसके आसपास कुछ कारखानों का इस्टेब्लिशमेंट कंपलसरी है। आफ्टर प्रोडक्शन दिस रॉ मटेरियल द फार्मर्स सेंड in the factory for manufacturing the different type of articles, and development of the transport for carrying the production one place to another place need transport also, and land area, these are road area. So thus essential elements are compulsory for development of the plantation and development of the commercial farming. Major plantations are found in the tropical region of the world, like rubber in Malaysia, coffee in Brazil, tea in India, Sri Lanka are some examples, right? Next point, major crops. Major crops का मीन्स मुख्य फसलें जो हमारे भारत की, हमारे वर्ल्ड की, विश्व की कुछ
मुख्य फसलें हैं उनके बारे में जानते हैं। A large variety of crops are grown to meet the requirement of the growing population, right? Large variety of crops, different type की जो फसलों का उत्पादन होता है to meet requirement of the growing population. जैसे जैसे जनता की वृद्धि शुरू हुई, उसी प्रकार हमारे देश में ग्रोइंग यानी फसलों का, विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन स्टार्ट हो गया। क्रॉप्स आल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज। जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, जो एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है फॉर रन दिस कंपनीज इंडस्ट्रीज। इनको चलाने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। एंड मेजर फूड क्रॉप्स आर व्हीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स। जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप्स। Important beverage crops are टी एंड कॉफी। तो जो हमारी फूड क्रॉप्स होते हैं, इसमें गेहूं, धान और मक्का तथा मिलेट, बाजरा, ये तो हमारे हो गई फूड क्रॉप्स, खाने योग्य फसलें, अनाज वाली फसलें, जिनका मोस्टली लोगों को, तो पीपल नीड फॉर ईटिंग, लोगों को खाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड, जूट एंड कॉटन, दीज आर फाइबर क्रॉप्स। रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स गनी बैग, सेजेस एंड क्लोथ्स, रिक्वायरमेंट टू दीज फाइबर्स, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बेवरेज क्रॉप्स, दीज आर बेवरेज क्रॉप्स मीन्स होता पेय फसलें, जिनकी पत्तियां या जिनके ग्रेन्स को उबाल कर या बॉयल करके, इनको बॉयल करके वाटर में, तब इसको व्यक्ति यूज करता है यानी पीता है। तो दीज आर टी एंड कॉफी, राइट। तो दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बाय द हेल्प ऑफ दिस ग्रोइंग these crops, the number of factories are running, and these all agro-based factories depend on these crops. Next, rice. Rice is the major food crop of the world. संसार की सबसे मुख्य फसल धान मानी जाती है, जो बहुत ही अधिक, जिसका जो है भोजन का सबसे ज्यादा यूज भोजन में किया जाता है। इट इज द स्टेपल डाइट, मुख्य यानी सबसे ज्यादा खाने वाली या डाइट में यूज होने वाला ये फसल हमारी है। ए ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स राइस नीड हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। धान की फसल के लिए जो सबसे उच्च तापमान, उच्च वर्षा और उच्च ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट होती है। इट ग्रो बेस्ट इन द एलुवियल क्ले सॉइल। ये दोमट मिट्टी और कुछ चिकनी मिट्टी में इसका ज्यादा उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है। विच कैन रिटेन वाटर, जिसमें पानी को अधिक समय तक रोकने की क्षमता हो, यानी जिस मिट्टी में पानी लंबे समय तक रुक जाता है, यानी चिकनी मिट्टी होगी, क्ले होगी, तो उसमें पानी काफी समय तक रुका रहता है और नमी बनी रहती है। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस, फॉलोड बाय इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। इसमें चाइना सबसे ज्यादा धान का उत्पादक देश विश्व में माना जाता है। उसके साथ साथ भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र, ये देश भी बहुत इंपॉर्टेंट यानी सबसे ज्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द राइस हैं। इन फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस एज द वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, टू आर द थ्री क्रॉप्स ऑफ ग्रोन इन अ ईयर। ये जो बांग्लादेश और हमारा वेस्ट बंगाल है, इन क्षेत्रों में धान की फसलों को 2 बार साल में उगाया जाता है।
wheat crops or wheat requirement moderate temperature. Moderate temperature means जो बिल्कुल ठंडा और गर्म इक्वलेट टेम्परेचर में इसका जो है उत्पादन किया जाता है. एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ द हार्वेस्ट. इसको जब बोने का टाइम होता है तब इसके लिए मौसम ठंडे की रिक्वायरमेंट होती है. जब इसकी हार्वेस्टिंग होती है उसमें हाई टेम्परेचर होता है, यानी पकने के वक्त. इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल. ये मोस्टली इसका शुष्क और दोमट मिट्टी में इसका उत्पादन अच्छी मात्रा में किया जा सकता है. व्हीट इज ग्रोन एक्सटेंसिवली इन यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया. इन इंडिया इज ग्रोन इन विंटर. भारत में इसका उत्पादन ठंड के मौसम में किया जाता है, लेकिन इसकी मड़ाई यानी कटाई यानी हार्वेस्टिंग इसकी गर्मी के मौसम में की जाती है. दे आर ऑल्सो नोन एज क्वार्ट्स ग्रेन्स कैन बी ग्रोन इन द लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल. दूसरा मिलेट यानी बाजरा, इसका उत्पादन जो है बहुत कम मात्रा में, लेकिन इसको सैंडी सॉइल में भी उत्पादन किया जा सकता है. इसको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम, जबकि इसको टेम्परेचर और वर्षा की रिक्वायरमेंट होती है. इट इज हार्डी क्रॉप दैट नीड लो रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर. राइट. तो ज्वार और बाजरा हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया और मेजर क्रॉप्स. दीज क्रॉप्स, this paragraph about the different type of crops and plantation you will revise today. Thank you.